हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है क्या कॉमर्स। जी देखो, ये अपने यूट्यूब चैनल का नाम है। इस चैनल पर हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं 12th कॉमर्स का पूरा फ्री कोर्स। जी हाँ, एकदम निःशुल्क, आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। पूरा 12th कॉमर्स का पूरा फ्री कोर्स आपको दिया जाएगा यहाँ पर। तो ये है इसका लेक्चर नंबर 5। हमने ऑलरेडी 4 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने वो नहीं देखे तो सबसे पहले जाके वो देख लेना, फिर ये देख लेना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि ये अच्छे से समझ पाए आपको कि चल क्या रहा है। बीच से अगर आप देखोगे तो आपको कुछ नहीं समझेगा, मतलब समझेगा पर उतना क्लियर नहीं समझेगा। तो पहले वो देख लेना। उन चारों वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और बुक का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो सर आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे सर? आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कल हमने पढ़ा था क्या सर? ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था। हाँ सर, अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो जाके देख लेना, क्योंकि हम अब लिंक बिठाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का इससे लिंक होगा, इसका आगे से होगा, आगे वाले का आगे से होगा। तो ये सीरीज में देखना, बीच में मत देख लेना। ये प्रॉफिट एंड लॉस पहले देख लिया, फिर ट्रेडिंग देख लिया, पहले ट्रेडिंग देखना फिर ये देखना, ताकि थोड़ा अच्छे से क्लियर हो आपको कि चल क्या रहा है। ठीक है, देखो कल हमने देखा था ट्रेडिंग अकाउंट एक तरह से नॉमिनल अकाउंट होता है। हाँ सर, उसमें क्या क्या आता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम, जो डायरेक्ट नेचर का खर्च होगा और डायरेक्ट नेचर की इनकम होगी, वो कल हमने डिस्कस कर लिया था कि वो होता क्या है, तो आप वहां से देख लेना। तो सर इसमें क्या आएगा? बाकी के खर्च, उसमें तो सब डायरेक्ट नेचर के आ गए। अब सर जो इनडायरेक्ट नेचर के खर्च होंगे वो किस में आएंगे सर? इसमें आएंगे। किस में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर मैं बोलूँ प्रॉफिट एंड लॉस कौन से टाइप का अकाउंट है, तो ये भी कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट है। हाँ सर, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है सर, एक बार बताओ। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल expenses and losses, credit all इनकम एंड गेन्स। मतलब जितनी भी इनकम होगी वो कहाँ पर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। जितना भी खर्च होगा वो कहाँ पर लिखेंगे? डेबिट साइड में। सर कल भी तो यही बताया था आपने, ट्रेडिंग अकाउंट के भी डेबिट साइड में खर्च आता है और क्रेडिट साइड में इनकम आती है। बट वो कौन से आते थे? डायरेक्ट नेचर के आते थे। उनको छोड़ के ट्रेडिंग अकाउंट में जो खर्च और जो इनकम आती है उनको छोड़ के बाकी सारे खर्च, भले वो कुछ भी हो, वो कहाँ पर आएंगे? इसके डेबिट में आएंगे। और उन इनकम को छोड़ के बाकी जो भी इनकम होगी वो इसमें आएगी। अब कौन सी इनकम सर? एग्जाम्पल तो दो, हम लोग इसको बड़े अच्छे से देखेंगे। अब इसमें क्या क्या आएगा ये एक बार देखने के बाद आपको लग सकता है ये हमसे ना हो पाएगा, पर मैं बोल दूं इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है। इसका भी एक तरीका है पढ़ने का, उसको कैसे दिमाग में फिट करना है ये मैं बताऊंगा आपको वीडियो के एंड में। तो बने रहना इसमें, आपको ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे ये सिखाते जाऊंगा तो आपको लगेगा ये इतना सारा आइटम याद करना पड़ेगा, कैसे याद करेंगे सर? तो इसका एक तरीका है, मैं बताऊंगा, आपके दिमाग में फिट करने का काम मेरा है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको रटना नहीं पड़ेगा, फिर भी आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। वो कैसे, वो वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, तो आओ देखते हैं फिर। कल का एक बार रिवाइज कर ले। हाँ देखो, इसमें क्या आता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है? कौन सा है सर? नॉमिनल अकाउंट है। इसमें क्या आएगा सर? जो इनडायरेक्ट नेचर, इनडायरेक्ट नेचर के क्या क्या सर? खर्च और इनकम, ये किस में आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग में क्या आता था? ट्रेडिंग में आता था खर्च भी आता था, इनकम भी आती थी। हाँ सर, बट कौन से? डायरेक्ट वाले। इसमें कौन से आएंगे सर? इनडायरेक्ट वाले आएंगे। है तो दोनों नॉमिनल अकाउंट ही, उसमें जाते हैं डायरेक्ट खर्च, डायरेक्ट इनकम। इसमें आएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट खर्च और इनडायरेक्ट इनकम। अब देखो कल का एक बार रिवाइज कर ले हम लोग। हमने कल ये पढ़ा था, ये ऐसे ऐसे देखा था हमने, है ना? फॉर्मेट क्या था? ऐसे कुछ तो था। क्या था सर? 2 रुपीज के कॉलम थे, एक था पर्टिकुलर्स, ये था डेबिट था ना, और ये क्या था? ये क्रेडिट था सर।
ये 2 रुपीस थे और ये था। देखो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, कुछ फ़र्क नहीं, बस ट्रेडिंग नाम हट के क्या गया, प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग को हटा दिया, अब क्या लिखा हमने, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो बाकी सब सेम है, क्या कुछ बदला क्या हमने, देखो ध्यान से देखो दोनों को ना, देख लो एक बार, दिख रहा है क्या, है ना, सब सेम है ना, कुछ है क्या अलग इसमें, नहीं सर सब सेम है, बस ट्रेडिंग नाम हट के क्या गया, प्रॉफिट एंड लॉस। फॉर्मेट तो वही है सर, बिल्कुल वही है। देखो कल हमने देखा था क्या, इसमें बहुत सारे आइटम आते हैं, ओपनिंग स्टॉक आता है और क्या आता है सर, परचेस आता है, और इसमें से रिटर्न लेस करते थे, और भी बहुत सारे आइटम्स आते थे, हमने कल देखा था अच्छे से। हाँ सर, यहाँ पर क्या आता था भाई, सेल्स आता था, इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करते थे, और भी कुछ बहुत सारे आइटम्स देखे थे हमने, है ना। हाँ सर देखा था। अब देखो मैंने वीडियो के एंड में आपको बताया था कि जो टोटल बड़ा होगा वो दोनों साइड लिखा जाएगा। अब कैसे सर, ये कैसे बोल रहे हो, ये तो समझाओ हमको, ये कैसे बोल रहे हो, पहले इसको समझ लो फिर इसको समझते हम लोग। देखो अब क्रेडिट क्या बोलता है, क्रेडिट साइड क्या बोलता है, क्रेडिट साइड बोलता है ऑल इनकम, मतलब जो जो इनकम कमाएंगे वो पार्टनर लोग अपने बिजनेस से, वो कहाँ पर दिखाएंगे, जो डायरेक्ट नेचर की होगी वो यहाँ पर, मतलब यहाँ पर इनकम आएगी, और जो कुछ खर्च करेंगे वो कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे। अब देखो एक बात बताना नॉर्मल, अगर मान लो कोई इंसान काम पर जाता है, जॉब पर जाता है, तो क्या उसको पगार मिलती है कि नहीं मिलती। हाँ सर मिलती है। हम लोग ऐसे मान लेते हैं उसको 20,000 रुपये मिल रहे हैं और उसने 12,000 खर्च कर दिए, तो बचे कितने सर, उसने कितने बचाए पैसे, 8,000 बचाए, है ना। 20,000 कमा रहा था, 12,000 खर्च कर दिए, तो बचाए कितने, 8,000 बचाए। हाँ सर, तो क्या वो उसकी सेविंग हुई कि नहीं हुई। हाँ सर बिल्कुल सेविंग हुई उसकी। वैसे ही बिजनेस में भी क्या होता है, बिजनेस में कमाई होती है। हाँ सर कमाई होती है। क्या खर्च भी होते हैं क्या। हाँ सर होते हैं। अगर कमाई ज़्यादा हो, अगर उसने कमाया ज़्यादा और खर्च कम किया, तो क्या बिजनेस की सेविंग हुई कि नहीं। हाँ सर हुई। पर यहाँ पर क्या होता है, बिजनेस में हम लोग उसको सेविंग नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। अगर उसने कमाया ज़्यादा और खर्च कम किया तो क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे। और मान लो कमाया कम पर खर्चा ज़्यादा कर रहा है वो, तो क्या हुआ, बेवकूफ़ रहेगा वो, तो क्या लॉस होगा उसको। हाँ सर होगा। अब देखो एग्जाम्पल से बताता हूँ, क्रेडिट ऑल इनकम होती है। हाँ सर क्रेडिट साइड इनकम होती है। हम लोग ऐसे ही मान लेते हैं, उसने माल बेचा मान लो 6 लाख का, बाकी कोई इनकम हुई 1 लाख की, 3 लाख की, 2 लाख की। ये जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तब अच्छे से समझेगा, ये जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। देखो अब इनकम तो ये हुई, अब उसने खर्च किए रहेंगे 2 लाख कहीं पर किए, 1 लाख कहीं पर किए होंगे, 3 लाख कहीं पर गए, 2 लाख कहीं पर किए, ये उसके खर्च हो गए। अब देखो टोटल इनकम कितनी हुई इसकी, सर 6 लाख और 1 7 लाख, 7 लाख और 3 10 लाख, 10 लाख और 2 12 लाख इसने कमाए सर, मतलब 12 लाख की इनकम हुई इसकी, है ना। अब उसमें से खर्च कितने किए, 12 लाख कमा लिए, पर खर्च भी तो हुए रहेंगे, है ना। खर्च कितने हुए, 2 लाख 1 लाख, 3 लाख 3 लाख और 3 लाख, 6 लाख 6 लाख और 2 लाख, 8 लाख, मतलब 8 लाख खर्च किए इसने। अब बचाए कितने, देखो बचाए कितने, 12 लाख कमाए, 8 लाख खर्च हो गए, तो बचाए कितने सर, 4 लाख बचाए। क्या ये इसका प्रॉफिट है कि नहीं है। ऐसा नॉर्मल इंसान जैसे काम पर जाता है, मैंने बताया वो सेविंग बोलता है ना, बचे हुए पैसों को क्या बोलते हैं, सेविंग्स बोलता है। पर बिजनेस में हम लोग सेविंग्स नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे इसको। तो क्या बोलेंगे हम लोग, क्या ये हमको पता था कि 4 लाख, नहीं सर ये हमने निकाला। कैसे निकाला, उसकी इनकम हमको पता दी, हाँ उसका खर्च हमको पता था, हाँ पता था, इससे हमने क्या निकाला, ये 4 लाख निकाल लिया। अब देखो क्या होता है, जो टोटल बड़ा रहेगा दोनों में से वो दोनों साइड लिखेंगे। अब क्यों लिखेंगे वो भी बताऊंगा अभी। देखो बड़ा कौन सा है दोनों में से, ये 12 लाख है, तो 12 लाख यहाँ पर लिख लिए। हाँ सर। अब देखो प्रॉफिट कितने का हुआ, 4 लाख का। हम इस रूल के हिसाब से नहीं चलेंगे, ये जो हम लोग बैलेंस निकाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये हम लोग निकाल रहे हैं, इन्होंने क्वेश्चन में नहीं दिया था। जो डिटेल दिया रहेगा वो इस रूल के हिसाब से हम लोग एडजस्ट करेंगे, पर जो हम लोग निकालेंगे वो हम लोग रूल के हिसाब से एडजस्ट नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे वो भी बताऊंगा। देखो इसको कुछ तो नाम देना पड़ेगा, हमको ये पता है कि इसको प्रॉफिट बोलेंगे हम लोग, हाँ सर बोलेंगे, पर कौन सा प्रॉफिट बोलेंगे, ग्रॉस। क्यों सर, क्यों ग्रॉस बोला,
क्यों? क्योंकि हमने क्या किया था, इसमें से बस डायरेक्ट नेचर के खर्च और इनकम लिए हैं, हमने इनडायरेक्ट वाले लिए कि इसमें नहीं लिए सर, इसलिए इसको ग्रॉस बोलेंगे। ठीक है, और क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। अब जगह नहीं है मेरे पास इसलिए इधर लिख रहा हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। सीडी मतलब क्या, क्लोज कर रहे हैं हम लोग, इसको कैरी ओवर करेंगे। कैरी ओवर मतलब उसको भेज देंगे दूसरी जगह। अब दूसरी जगह कहाँ भेजेंगे सर, इसमें भेजेंगे हम लोग। इसका जो बैलेंस रहेगा वो इसमें जाएगा। क्यों सर, क्यों जाएगा? क्योंकि हमने इसमें से डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो उड़ा दिए, डायरेक्ट इनकम भी ले ली इसमें। अब क्या करना है हमको, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम भी तो एडजस्ट करनी पड़ेंगी इसमें से। तो वो कहाँ पर होंगी सर, यहाँ पर होंगी। यहाँ पर होंगी तो इसको यहाँ लाना पड़ेगा। हाँ सर, लाना पड़ेगा, लाना तो पड़ेगा इसको। अब कैसे लाएंगे, देखो अब क्या ये हमको पता चल गया कि नहीं चल गया? हाँ सर, हमको पता चल गया 4 लाख है। अब देखो यहाँ पर कहाँ पर आएगी, यहाँ पर डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट साइड। अब ये रूल लगेगा। क्यों लगेगा सर, यहाँ पर तो नहीं लगा। यहाँ पर क्यों नहीं लगा? क्योंकि हमको ये पता नहीं था, हमको ये पता नहीं था कि ये 4 लाख है, ये हमने निकाला। अब तो पता चल गया। हाँ सर, अब पता चल गया हमको, अब रूल के हिसाब से एडजस्ट होगा। देखो क्या बोलता है, ये प्रॉफिट था। हाँ सर, प्रॉफिट कहाँ पर आता है, देखो लॉस डेबिट में आता है, गेन मतलब क्या, फायदा, मतलब प्रॉफिट कहाँ पर आएगा, क्रेडिट में आएगा सर। अगर ये नहीं समझता आपको रूल्स की डेबिट क्रेडिट क्या होता है, छोड़ो उसको, गोली मारो, हमको इससे मतलब भी नहीं है डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है। हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उसका भी मेथड बताऊंगा आपको कि आइटम कैसे कैसे कहाँ पर क्या करना है। उसमें डेबिट क्रेडिट का रोल बहुत ही कम रहेगा। आपको रूल पता भी ना हो, आपको रूल पता हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने पास दूसरे तरीके भी है सॉल्व करने के। ठीक है, अब देखो दूसरे भाषा में समझाता हूँ। ये यहाँ पर आया 2 साइट में, तो जो 2 साइट में आएगा वो अगले अकाउंट में जब शिफ्ट होगा तो ऐसे पलट के जाएगा। पलट के मतलब उल्टा पलटा होके जाएगा और उल्टे साइड आएगा हमेशा। तो ये 2 साइट में यहाँ पर क्लोज हुआ तो ओपन का होगा, इस साइड होगा। पर यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। बीडी मतलब क्या, ब्रॉट फॉरवर्ड, मतलब वहां से हम लोग यहाँ पर लाए, यहाँ पर क्लोज हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, ओपन हुआ, वो इसलिए लिखेंगे बीडी। ठीक है, अब सर ये 4 लाख यहाँ पर क्यों नहीं लिखा? तो देखो आपका डाउट क्लियर कर दूं। आप अगर बोलोगे सर हमको 4 लाख जो आया आपने यहाँ पर ही क्यों लिखा, यहाँ पर लिखना है हमको, तो लिख दो। अब 4 लाख यहाँ लिख दिए। ठीक है सर, अब क्या ये टोटल बदलेगी कि नहीं बदलेगी? देखो अब कितना हुआ, ये 6 लाख था, 1 लाख, 7 लाख, 7 और 3 कितना, 10 लाख, और 10 और 2 कितना, 12, और 12 और 4 कितना, 16। इसका मतलब आप क्या बोल रहे हो कि इनकम उसकी हुई 16 लाख। पर क्या ऐसा हुआ क्या एक्चुअली? नहीं सर, इनकम तो 12 लाख की हुई थी उसकी, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो साइड छोटी रहेगी ना, जो साइड कम रहेगी, वो बैलेंस हम उसको दे देंगे। तो 4 लाख यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये मैं छोटे अक्षरों में लिख देता हूँ। ओके, अब क्या सर ऐसा हो सकता है उसकी इनकम कम हो और उसने खर्चा फालतू किया रहेगा, बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया, हो सकता है। देखो हम मान लेते हैं कि इसने खर्चा किया 8 लाख। अब देखो अब क्या होगा, अब इनकम तो वही थी 6 और 1 7 और 3 10 और 2 12 लाख। 12 लाख की इनकम हुई उसकी, हुई कि नहीं हुई? हुई सर। अब खर्च कितना किया उसने? 2 लाख और 1 3 लाख, 3 लाख और 3 6 लाख, 6 लाख और 8 कितना, 14 लाख हुए। हाँ सर, अब देखो अब क्या किया इसने, इनकम 12 लाख थी और खर्च कितना किया, 14 लाख। क्या किया येड़े ने, येड़े लोगों को क्या हुआ, 2 लाख का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर, 2 लाख का लॉस हुआ उसने। अब देखो मैंने क्या बोला था, ये नहीं पकड़ रहे, ये तो पहला एग्जांपल था इसलिए छोटे अक्षरों में लिखा है ताकि आप समझ पाए। मैंने क्या बोला था, दोनों टोटल सेम, जो बड़ी टोटल रहेगी वो दोनों साइड लिखेंगे। हाँ सर, बड़ी देखो बड़ी कौन है, 14 लाख की 12 लाख, 14 लाख, तो ये 14 लाख दोनों साइड लिख दिए। छोटी साइड कौन सी थी सर? छोटी साइड अब ये थी, इनकम कम आई थी ना उसकी, तो जो कुछ रहेगा बैलेंस वो इसको दे देंगे। 2 लाख, इसको कुछ तो नाम देना पड़ेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस लॉस सीडी ना। सीडी क्लोज ही तो कर रहा है, भले यहाँ पर करे क्लोज या यहाँ पर करे क्लोज, उसको बोलेंगे कैरी डाउन, मतलब क्लोज कर रहे हैं।
और अगले अकाउंट में जाके ओपन होगा। जैसे मैंने ये बताया था, अगर यहाँ पर क्लोज होता है, अगर 2 में क्लोज हुआ तो ओपन होगा कहाँ पर, बाई साइड में, और अगर बाई में क्लोज हुआ तो ओपन कहाँ होगा, 2 साइड में। उल्टा इफेक्ट रहता है इसका। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ग्रॉस लॉस क्या होगा, बीडी होगा, वहां पर सीडी था, यहाँ पर बीडी है। तो एक बात तो समझ में आ गई क्या, अगर इनकम ज़्यादा हुई और खर्च कम हुए तो क्या बोलते हैं, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हमेशा कौन सा साइड आएगा, ये साइड आएगा। और अगर इनकम कम हुई और खर्च ज़्यादा किए उसने तो क्या होगा, लॉस होगा सर। तो लॉस कौन सा साइड आएगा, ये साइड आएगा। ठीक है, ये ओपन ऐसे ऐसे होंगे जैसे मैंने बताया। अगर यहाँ पर प्रॉफिट आता है, यहाँ पर क्लोज हुआ 2 में तो ओपन होगा बाय में, और अगर क्लोज हुआ बाय साइड में तो ओपन होगा कौन सा साइड, 2 साइड। 2 साइड मतलब डेबिट साइड, बाय साइड मतलब क्रेडिट साइड। इतना समझा रहेगा आपको, है ना। देखो ये मैं मिटा दूँ, किसी को लिखना है अपने लैंग्वेज में अपने समझने के लिए तो लिख सकते हो। वीडियो पॉज करके लिख लेना, ठीक है, मैं मिटा दूँ। अब हम लोग चलेंगे किसकी ओर, अब हम चलेंगे किसकी ओर, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आता है। जैसे हमने देखा था ना, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, हमने देखा था कौन कौन से आइटम आते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे। अब देखो ये जो 3 पार्टनर थे, जैसे मैंने कल बताया था, इन्होंने अपने फैक्ट्री में लाया माल और माल बन भी गया। माल क्या है, रेडी हो गया, तेल की बोतल रेडी हो गई। देखो ये तेल की बोतल है, मान लो कैसे भी रहेगी ना, तेल की बोतल आपने देखी रहेगी, वैसे आप मान लो। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इनकी ब्रांचेस अलग अलग शहर में हो सकता है सर, बड़ा बिजनेस रहेगा तो हो सकता है। हम लोग ऐसे मान लेते हैं, इसकी एक ब्रांच थी कहाँ पर, मुंबई में, एक ब्रांच थी गोवा में, और एक ब्रांच थी गुजरात में। अब ब्रांच खोली तो बंदे चाहिए काम करने के लिए। हाँ सर, फ्री में करेंगे क्या, नहीं सर, सैलरी मांगेंगे वो लोग। सैलरी क्या, उनको 10-10 दिन में दोगे कि महीने की दोगे, वो बोलेंगे कि हमको सैलरी ठीक है 20,000 है, 20,000 में आपने नक्की किया उससे कि तू आजा काम पर, हम लोग तुझको 20,000 देंगे। तो क्या उसको तोड़ तोड़ के दोगे क्या, तू सैलरी ले रहा है, आजा 5 दिन में 2,000 ले ले, फिर 2 दिन में 1,000 ले लेना, फिर जब मन चाहे मांग लेना, दे देंगे। क्या ऐसा होता है क्या, नहीं सर। सैलरी तो मंथली मिलती है, महीने महीने की मिलती है, महीना भर काम करो फिर सैलरी ले जाओ। तो इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा। कभी कभी तो 1 महीने से भी नहीं मिलती, कभी कंपनी की हालत ख़राब रहेगी तो 2 महीने से मिलती है, 3 महीने से, और डिपेंड करते कंपनी कौन सी है। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं, इन्होंने ब्रांच तो खोल ली, अब क्या ब्रांच में खर्च होंगे कि नहीं इनके, हाँ सर होंगे। क्या क्या हो सकता है, देखो सबसे पहले आता है क्या, सैलरी। बंदों को काम पर रखेगा तो सैलरी तो देगा वो, हाँ सर देगा। अब एक बात जरा ध्यान से सुनना मेरी, इसी सैलरी को दूसरे नाम से पुकारते हैं क्या, अनप्रोडक्टिव वेजेस। अगर आपको बोला कि अनप्रोडक्टिव वेजेस मतलब क्या, तो आप क्या बोलोगे, सैलरी बोलोगे। सैलरी का ही दूसरा नाम है क्या, अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव मतलब क्या, जो प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं हुआ, ऐसे लोगों को पगार देना, उसको बोलते हैं अनप्रोडक्टिव वेजेस। तो उसी का मतलब क्या, सीधा सीधा सैलरी। ये ध्यान में रखना, ठीक है, वो फंसाने के लिए दे सकता है। और कल हमने देखा था क्या, वेजेस देखा था ना। तो अगर वो बोल दे कि प्रोडक्टिव वेजेस, तो इसका मतलब क्या रहेगा, वो किसकी बात कर रहा है, वो वेजेस की बात कर रहा है। और वेजेस का लिखते हैं, जैसे हमने कल देखा था, वेजेस का पर लिखते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में। ये 2 बातें ध्यान रखना अच्छे से। अगर प्रोडक्टिव वेजेस बोलेगा मतलब वो वेजेस की बात कर रहा है। जो प्रोडक्टिव, देखो नाम में ही है क्या, प्रोडक्टिव मतलब क्या, प्रोडक्शन करना। प्रोडक्शन का खर्चा कहाँ पर आता है, फैक्ट्री में आता है। फैक्ट्री कहाँ पर लिखते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। तो वेजेस कहाँ पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। प्रोडक्टिव वेजेस का मतलब क्या, वेजेस। और अनप्रोडक्टिव वेजेस का मतलब क्या, सैलरी। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है, वो पूछ सकते हैं आपसे।
और क्या खर्च हो सकता है, देखो ब्रांच खोली तो भाड़े से लेगा, या खुद की रहेगी ब्रांच, खुद की रहेगी तो भाड़ा नहीं भरेगा, बट अगर भाड़े से ली तो रेंट भरेगा कि नहीं वो, हाँ सर भाड़ा तो भरेगा वो, ठीक है। और क्या खर्च हो सकता है इसका, लाइटिंग का खर्चा हो सकता है कि नहीं, लाइट तो लगाएगा, अंधेरे में तो रखेगा नहीं वो, या इसी को क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ सर लाइट बिल तो आएगा महीने महीने का, कुछ तो आएगा। और क्या आ सकता है, क्या वो अपने ब्रांचेस का इंश्योरेंस निकाल सकता है क्या, कल को कुछ हो गया, चोरी हो गई, जल गया, तो इंश्योरेंस कंपनी माल देगी, हाँ मतलब पैसे देगी, हाँ सर निकाल सकते हैं इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या फ्री में देगी क्या, नहीं, वो पॉलिसी प्रीमियम अमाउंट बोलती है कि इतना इतना हर साल भरना पड़ेगा आपको, तो खर्चा ही है, किसके लिए, पार्टनर्स के लिए। देखो कल हमने ये भी देखा था कि फैक्ट्री रेंट, यहाँ पर क्या है रेंट, अगर वो बोले फैक्ट्री का रेंट है तो हम क्या मान लेंगे, वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। अगर वो बोले फैक्ट्री का लाइटिंग है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर वो बोले फैक्ट्री का इंश्योरेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में। पर अगर वो बोल दे रेंट, ऐसा नहीं बोला किसका रेंट, तो हम लोग किस में लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। वो बोल दे लाइटिंग, बोली नहीं किसकी लाइटिंग, तो इसी में लिखेंगे। और इंश्योरेंस बोला नहीं किसका इंश्योरेंस, तो हम लोग मान लेंगे किसका रहेगा, ये नॉर्मल खर्चा रहेगा, इसका मतलब इनडायरेक्टली दिया रहेगा। फैक्ट्री का बोलेगा तो हम फैक्ट्री के हिसाब से उसको ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे। अगर फैक्ट्री का नहीं बोला तो किस में लिखेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे।